Hello student, how are you? I hope all you are very fine and all you are doing very well in your study. Dear student, today we shall discuss another poem composed by nature poet William Wordsworth. The name of the poem is London 1802, or another name of this poem To Milton. डियर स्टूडेंट, हम ये डिस्कस कर रहे हैं टीजीटी एंड पीजीटी सिलेबस में विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम्स. इट इज़ अ very famous and popular sonnet not only William Wordsworth but also of English literature. You know very well, a sonnet consists 14 lines. A poem of 14 lines is called sonnet in English literature. It is a Petrarchan sonnet. It was composed in September 1802. It was composed in iambic pentameter. Through this sonnet, William Wordsworth expresses his influence over John Milton. He dedicated this sonnet to John Milton. Milton's love of liberty and grandness influenced Wordsworth a lot. This sonnet clearly expresses two thoughts of Wordsworth. The first one in octave part 1, the poet wishes Milton should have been living at this hour, because England has turned into the stagnant water of fame. All type of people, like the priest, the soldiers, the writers, the common men, have lost their high values. They have become self-centered and passive towards their brothers. Wordsworth wishes that Milton should return and teach the English the importance of manners, the importance of virtue, the importance of freedom, the importance of power. In the second octave, William Wordsworth says Milton's life voice had a great influence as the roaring sea. He did not hesitate to perform any sort of duty. He had firm faith in God. He remained ever cheerful in doing any job. Wordsworth criticized the filthy life of England of his time. Political situation of the country was fast deteriorating. The English people have become the victims of materialism, corruption, debauchery, or a profligacy, lecherousness, आवारगी, अय्याशी. Dear student, ये आपने देखा, it is the summary of this sonnet. विलियम वर्ड्सवर्थ चाहते हैं मिल्टन का आह्वान करते हुए कि मिल्टन को इस समय इंग्लैंड में होना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड की राजनीतिक स्थिति बेहद खेदजनक है. इंग्लैंड का चाहे वो पृष्ठ हों,
चाहे वो लेखक हो, चाहे वो सैनिक हो या सामान्य जन हो, सभी अपने नैतिक मूल्यों को खो चुके हैं। वे भौतिकवाद के दलदल में फंस चुके हैं। वर्ड्सवर्थ को विश्वास है कि मिल्टन की आवाज़ ऐसी रही है जैसे कि समुद्र दहाड़ता है। मिल्टन की आवाज़ को लोग सुनते थे, फॉलो करते थे। अब मिल्टन नहीं रहे हैं तो इंग्लैंड की स्थिति खेदजनक होती जा रही है। विलियम वर्ड्सवर्थ चाहते हैं कि इंग्लैंड में मिल्टन के विचार पुनः स्थापित हों, ऐसी उनकी कामना है। क्योंकि मिल्टन स्वतंत्रता के प्रेमी थे और वे अपने स्वर, अपनी आवाज़ को इस तरीके से उठाते थे कि उस आवाज़ को, वह आवाज़ लोगों के लिए एक नसीहत बन जाती थी। मिल्टन बहुत ही उच्च विचार के थे, हाई स्पिरिचुअल वैल्यू थी उनकी, इंटेलेक्चुअल थे, फिर भी वो एक सामान्य जनजीवन जीते थे और सामान्य जनजीवन की भलाई के लिए छोटे से छोटा काम करने में उन्हें कभी भी शर्म महसूस नहीं होती थी। डियर स्टूडेंट, अब हम लाइन टू लाइन टेक्स्ट देखते हैं। आपको जैसा पता है कि टीजीटी एंड पीजीटी एग्जामिनेशन में पोएम्स के बीच से कोट की जाती हैं लाइन और क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्रॉम विच पोएम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। यदि आप कहीं से कलेक्टेड लाइन याद करेंगे तो नहीं हो पाएंगी। पूरी आपको पोएम पढ़नी होगी, समझनी होगी, देन यू विल टेल क्लियरली फ्रॉम दिस पोएम द गिवन लाइन्स हैज बीन टेकन। लोग देखते हैं, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। है मिल्टन, आपको इस समय इंग्लैंड में होना चाहिए। इंग्लैंड हैज नीड ऑफ दी। इंग्लैंड को आपकी आवश्यकता है। नीड मीन्स आवश्यकता, दी मीन्स मिल्टन। यहाँ दी का अर्थ है डियर स्टूडेंट, मीनिंग है मिल्टन। सी इज अ फैन, यहाँ जो सी वर्ड यूज हुआ है डियर स्टूडेंट, शी मीन्स इंग्लैंड। सी इज अ फैन या मेटाफर है डियर स्टूडेंट, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का यूज है। इंग्लैंड दलदल बन चुका है। सी इज अ फैन, फैन मीन्स होता है डियर स्टूडेंट दलदल, ऑफ स्टेगनेंट वाटर्स, रुके हुए पानी का, सड़े हुए पानी का, यूजलेस पानी का। वाटर्स, स्टेगनेंट का मतलब होता है सड़ा हुआ, रुका हुआ। दलदल, इंग्लैंड एक सड़े हुए दलदल की भांति हो चुका है। अल्टर, अल्टर का मतलब डियर स्टूडेंट वैसे वेदी होता है, लेकिन इस पोएम में अल्टर का मतलब डियर स्टूडेंट है प्रिस्ट, पादरी, चर्च के पुजारी। चर्च के पुजारी हों। सॉर्ड मीन्स डियर स्टूडेंट तलवार होता है। सॉर्ड का मतलब यहाँ पर है योद्धा, सैनिक। एंड पेन का आशय है डियर स्टूडेंट लेखक और कवि। अल्टर, चाहे वो चर्च के पादरी हों, चाहे सैनिक हों, चाहे लेखक हों। फायरसाइड, फायरसाइड का डियर स्टूडेंट मतलब होता है इंग्लैंड इज़ अ कोल्ड कंट्री। इंग्लैंड एक ठंडा देश है, इसलिए जनजीवन को अच्छे से सुचारू रूप से चले तो प्रत्येक घर में वहाँ पर भट्टियाँ होती हैं आग जलाने के लिए। तो फायरसाइड से आशय यहाँ पर है सामान्य जनजीवन। क्या कह रहे हैं वर्ड्सवर्थ कि ये इंग्लैंड एक सड़े हुए, रुके हुए पानी का दलदल हो गया है। यहाँ पर चाहे चर्च के पुजारी हों, चाहे सैनिक हों, चाहे लेखक हों या सामान्य जन हों, द हीरोइक वेल्थ ऑफ हॉल एंड बावर हैव फॉरफिटेड देयर एंशिएंट टावर।
अपने प्राचीन वैभव को खो चुके हैं। बाबर मीन्स लॉस्ट हो चुका है। क्या है? लॉस्ट हो चुका है डियर स्टूडेंट, खत्म कर दिया है। क्या? आंतरिक संतोष। इंग्लिश डॉवर का मतलब होता है आंतरिक संतोष। बाबर मीन्स खो चुके हैं। बाबर मीन्स खो चुके हैं डियर स्टूडेंट। ये इंग्लैंड के लोग। फॉरिफिटेड है, फॉरिफिटेड क्या कहा है ना, देखो, द हीरोइक वेल्थ ऑफ हॉलैंड बाबर हैव फॉरिफिटेड देयर एंशियंट, जो उन पर प्राचीन वैभव के गुण थे वो सब खो चुका है। आंतरिक संतोष खो चुका है। डॉवर एंड इनवर्ड हैप्पीनेस, आंतरिक प्रसन्नता है, वो भी इंग्लैंड के लोग खो चुके हैं। वी आर सेल्फिश मैन, हम स्वार्थी बन गए हैं डियर स्टूडेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। वी आर सेल्फिश मैन, ओ रेज अस अप, रिटर्न टू अस अगेन, पूछा जाता है। डियर स्टूडेंट, विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं वी का मतलब ऑल द पीपल ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के सभी व्यक्ति स्वार्थी हो गए हैं। हम औद्योगिक क्रांति में, यानी हम मेडलिस्टिक में, भौतिकवाद में इस तरह से डूब गए हैं, हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि वी डोंट हैव टाइम टू फॉर आवर ब्रदर्स, अपने भाइयों के लिए भी और समाज के लिए, सोसाइटी के लिए हमारे पास समय नहीं है। ओ रेज अस अप, मिल्टन आओ और हमको इन चीज़ों से उभारो। रिटर्न टू अस अगेन, हमारे पास दोबारा वापस आओ या हमको वापस कर दो। एंड गिव अस मैनर्स, हमको तौर तरीके सिखाओ। वर्च्यू, जो प्राचीन हमारा गुण थे उनको हमें दोबारा से हमारे अंदर प्रवाहित करो। फ्रीडम, स्वतंत्रता, पावर, शक्ति। डियर स्टूडेंट, ये विलियम वर्ड्सवर्थ चाहते हैं कि मिल्टन दोबारा से आए। मिल्टनिक थ्योरी, यानी मिल्टन, यानी आप अच्छी तरह जानते हैं मरा हुआ व्यक्ति कभी वापस नहीं आता। या कहने का आशा है कि मिल्टनिक थ्योरी, मिल्टनिक वर्च्यूज, मिल्टनिक स्टाइल should be adopted again in England to improve the pitiable condition of English people. The further lines are also very important for examination. Thy soul was like a star and dwelt apart. हैमिल्टन, तुम एक ध्रुव तारे की तरह थे। तुम्हारी आत्मा, 22 साल का मतलब तुम्हारी आत्मा, यानी मिल्टन एक ध्रुव तारे की तरह था। मिल्टन की आत्मा ध्रुव तारे की तरह थी। ध्रुव तारे की डिस्टेंट क्वालिटी होती है वो एक ही दिशा में और निश्चित और सबसे अधिक चमकने वाला तारा होता है। मिल्टन इंग्लैंड में एक ध्रुव तारे की तरह थे। Thy soul was like a star. Here dear student, figure of speech simply has been used. Like यानी उसकी आत्मा की तुलना स्टार से की गई है। किससे की गई? स्टार से की गई है। तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच सिंबली है। Thy soul was like a star. तुम्हारी आत्मा एक ध्रुव तारे की तरह थी जो हमें दिशा निर्देशित करती थी। And dwelt apart, और तुम दूर ही निवास करते थे। Thou hadst a voice whose sound was like the sea. Dwelt apart का आशय है डियर स्टूडेंट, मिल्टन की आत्मा स्वार्थी लोगों से दूर रहती थी। मिल्टन हमेशा अपने आप को स्वार्थी और नीच लोगों से दूर रखते थे। Thy soul was like a star and dwelt apart. Thou had a voice whose sound was like the sea. आपकी आवाज, आपके विचार में इतनी तीव्रता थी जैसे कि समुद्र दहाड़ता हो। प्योर एज द नेक्ड हेवंस, आपका चरित्र इतना पवित्र था जैसे कि खुला हुआ आसमान। हेवंस का मतलब स्काईज। मैजेस्टिक, शानदार था, फ्री था, आप मुक्त थे, स्वतंत्रता के प्रेमी थे। सो डिडस्ट दाउ ट्रेवल ऑन लाइफ्स कॉमन वे, इतना उच्च स्थान रखने के बावजूद, इतना उच्च चरित्र रखने के बावजूद भी
Didst thou travel on life's common way? आप अपना जीवन एक सामान्य जन की तरह से जीते थे, सामान्य व्यक्ति की तरह से आप जीवन व्यतीत करते थे। इन चीयरफुल, प्रसन्नता के साथ, गॉडलीनेस, गॉडलीनेस का आशय है डियर स्टूडेंट, ईश्वर में पूर्ण आस्था रखते हुए, एंड येट दाई हार्ट, तो भी तुम्हारा हृदय, तो भी तुम्हारा हृदय, दाई लोवियस ड्यूटीज ऑन हर सेल्फ डिड ले, छोटे से छोटा काम करने के लिए तैयार रहता था, कभी हिचकता नहीं था, कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं की आपने छोटे से छोटा काम करने में। डियर स्टूडेंट, दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द लोवियस ड्यूटीज ऑन हर सेल्फ डिड ले। ऐसा क्यों लिखा गया है? डियर स्टूडेंट, आई वुड लाइक टू टेल यू, ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर जॉन मिल्टन ने अपने देश के सैनिकों के इलाज करने के लिए, उनके लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए, डियर स्टूडेंट, इन्होंने बूट पॉलिश भी की थी। बूट पॉलिश करना भी इन्होंने स्वीकार कर लिया था। इतने उच्च विचार थे, यानी उन्होंने कभी भी काम को न छोटा समझा न बड़ा समझा। डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस सोनेट विलियम वर्ड्सवर्थ tries to convey message we should be true towards his country. We should never hesitate to adopt the work without thinking this is great work, small work, या big work, reputed or not. Work is work. Work is work. We should be a man of character. We should be a man of freedom. We should lead our life as common people lead their lives. We should never lose the touch to common people. These are the clear messages of William Wordsworth through this सोनेट। ओके डियर स्टूडेंट, इसी के साथ हम आपसे होप करते हैं कि आपने इस पोइम को एंजॉय किया होगा। और 1 और 2 टाइम्स यदि आप देखेंगे इसे तो आपको भी ये पोइम काफ़ी अच्छी लगने लगेगी। एंड यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, so that you may get the notification of coming videos soon. Thanks for watching this video.